edit दो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हो रहा था सुबह का समय, रिद्धू को मैं स्कूल भेज चुकी थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर में और सबसे पहले मैंने लगा लिया था झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहा के फिर मैं पूजा करके आ गई थी किचन में। और बस किचन में आने के बाद क्या मैं लग गई थी अपने सब काम करने पे। तो सबसे पहले मैंने पानी गर्म कर लिया था। तो मैं पानी पी चुकी थी, अभी मैं सोने के लिए गर्म कर रही थी। मैंने उनको भी दे दिया था पानी गर्म करके। और इधर मैंने चाय बनानी थी और उसके पहले मैंने फटाफट से दाल बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि थोड़ी सी टाइम की कमी हो रखी थी और थोड़ा सा मुझे लेट हो रहा था, इसीलिए जल्दी से मैंने पहले खाने की प्रिपरेशन कर दी थी। तो इधर दाल बनने रख दी थी और इधर सब्ज़ी के लिए मैंने छौंका भी लगा दिया था। और इधर फटाफट से चाय भी बन के रेडी हो चुकी थी। तो बस चाय बनते मैंने चाय निकाल ली थी और चाय निकालने के बाद फिर मैंने बाकी सबको दे दिया था। और इधर फटाफट साथ ही में सब्ज़ी बना रही थी। तो मैंने सबसे पहले कढ़ाई जो लगा चढ़ाई थी उस पर मैं आलू की सब्ज़ी बना रही थी, आलू की भुजिया। तो मैंने छौंक दी थी और दूसरी कढ़ाई फिर मैंने जल्दी चढ़ा ली थी और उसमें मैं बना रही थी घी की भुजिया। तो बस उसको ही मैंने छौंका दे दिया था। और इधर मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि अब ठंड स्टार्ट हो चुकी है और गर्मी में आप थोड़ा सा अवॉइड भी कर लेते हो कि ठीक है थोड़ी देर बाद पी लेंगे, पर ठंड में तो ये पॉसिबल नहीं है। ठंड में तो चाय चाहिए ही चाहिए। तो मैं नहाने के बाद ही चाय पीती हूँ और गर्म पानी में सुबह पी लेती हूँ। तो बस मैं खाना बना रही थी और साथ ही मैंने चाय पी ली थी, क्योंकि टाइम नहीं था बैठने का। और इधर दोनों सब्जियां हो रही थी और दाल भी बन ही रही थी। तो मैंने सोचा तब फटाफट से आटा भी लगा लेती हूँ, तब तक कोई ना कोई गैस खाली हो ही जाएगी। तो बस मैंने इधर जल्दी से आटा लगा लिया था और इधर मेरी दाल बन के रेडी हो चुकी थी। तो बस एक सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी और घिया बनने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि वो पानी छोड़ देता है। तो बस आलू मेरी बन चुकी थी, आलू की सब्ज़ी। और मैंने घिया की जो सब्ज़ी थी वो दूसरे वाले गैस पे रख दी थी। और इधर मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी। ऐसे खाना बनता रहता है ना, और मतलब इसी के साथ रोटियां भी बनती रहती हैं तो ठीक रहता है। अभी मैं वेट करती सब्ज़ी बन जाएगी तो मैं बनाऊँगी, तो पता चलता सब लोग रेडी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने रोटी बनानी स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से भोग लगा दिया था। तो मैंने घिया की सब्ज़ी का और रोटी का भोग लगाया था, क्योंकि घिया की सब्ज़ी में तो कुछ पड़ता भी नहीं है। तो मैं सिर्फ जीरा और मिर्च का छौंक देती हूँ। तो मैंने इसी का भोग लगा दिया था कान्हा जी को। और उसके बाद फिर रोटियां बना दी थी और मैंने सोनू को ब्रेकफास्ट दे दिया था। और फिर उसके बाद बना रही थी पराठे हिमांशु के लिए। तो बस उसको भी मैंने फिर नाश्ता दे दिया था और मेरा खाना बन चुका था। और इधर मैंने कपड़े भी साथ में ना मशीन लगा रखी थी, वो कपड़े भी धुल रहे थे। तो मैंने सोचा कि कपड़े सबसे पहले फैला देती हूँ, क्योंकि ना अभी क्या हो रहा है कि ठंड में धूप नहीं निकलती है ढंग से। कभी कभी निकल रही है, कभी कभी बिल्कुल नहीं निकल रही है और कपड़े सूखने में टाइम लग जाते हैं। तो मतलब ड्राई हो के भी नहीं सूख पा रहे हैं कपड़े। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आके कपड़ों को डाल दिया था। इनका सूखना ज़्यादा ज़रूरी है, 2-2 दिन तक कपड़े सूख नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने इसलिए कपड़े सूखने डाल दिए थे। फिर मैं आ गई थी नीचे और जल्दी से मैंने सारे बर्तन निकाल दिए थे धुलने के लिए और किचन भी क्लीन कर दिया था। तो बस इधर मैं बर्तन धो रही हूँ और अब बार बार दूसरी साइड पे जा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं चाय बना रही थी। तो बस वही चाय बना के मैं दे रही थी, इसलिए मैं बार बार उधर उधर जा रही हूँ। तो इस तरफ मेरी चाय बन चुकी थी और इधर मेरे सारे बर्तन भी धुल चुके थे। और मैंने आज सुबह पोछा नहीं लगाया था। तो बस सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने अभी पोछा लगा लिया था, क्योंकि ना सुबह थोड़ा सा मैंने इग्नोर भी कर दिया था कि सब लोग उठ गए थे और फिर सब लोग उसी में चलते रहते हैं ना, तो घर कितना भी साफ़ कर लो साफ़ नहीं रहता है। तो इसीलिए मैंने पोछा थोड़ा सा अवॉइड कर दिया था और मैंने बाद में पोछा लगा दिया था। और फिर इस टाइम पोछा लगा भी दिया था और सूख भी गया था, तो अभी थोड़ा साफ़ रहता है।
और उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने रूम में। मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती है हमेशा, क्योंकि रिद्धू ना बहुत शैतानी करता है और वो बहुत गंदगी कर देता है। तो बस मैंने अपना रूम जल्दी थोड़ा सा क्लीन किया और बेडिंग की, और बस फिर उसके बाद मतलब मैं आज मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। कुछ रीज़न था उसकी वजह से आज मैंने सुबह से दिन भर कुछ भी शूट नहीं किया था। तो बस शाम को फिर मैं किचन में आ गई थी। और वैसे भी ना आज मेरे घर पे गेस्ट आए थे। गेस्ट मेरी साइड से आए थे, मतलब मेरे भाई और मेरा भांजा, ये दोनों लोग आए हुए थे। तो बस इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और मैंने खाना इन लोग के लिए बनाया था। तो मैंने बनाया था पनीर की सब्ज़ी, रायता, पूड़ी और पुलाव। तो बस मैं बनाती जा रही थी और फिर फटाफट से इन लोगों को सर्व करती जा रही थी। ये भी हाँ भाई मैंने थोड़ा बहुत ही शूट किया है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। तो बस फिर मैंने फटाफट से बनाया सब लोग को मैंने खाना वाना खिला दिया था। और यहाँ पे मैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाती जा रही थी और सब लोग खिलाती जा रही थी। खाना मेरा बहुत देर पहले बन गया था, पर खाने वाले कोई फ्री नहीं थे, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट बनाया मैंने, क्योंकि सब लोग बाहर चले गए थे, आने के बाद घूमने फिरने चले गए थे। तो जब वो लोग वापस आए तब मैंने इन लोग को पूड़ियाँ फ्राई करके दी थी। तो बस इधर मैं बनाती जा रही थी और मम्मी पापा को मैंने सबसे पहले खिला दिया था, क्योंकि ये लोग घर पे थे नहीं। तो मैंने इन लोग को भी इन लोग का वेट कर रही थी। तो सब आए हैं बाहर से रात में, तो मैंने फिर सब लोग को बाद में खिलाया पिलाया। और उसके बाद फिर खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैंने बर्तन वगैरह धोए। तो मेरा किचन का सब काम हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 2 ग्लास गर्म पानी कर लिया था। और यहाँ पे मैं दाल भिगो रही थी, धोइया भिगो रही थी सुबह के लिए। फिर मैं यहाँ पे अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अगर आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।